हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा वीडियो आया है। कुछ टेक्निकल खराबी होने के कारण हमें वह वीडियो रोकना पड़ा था, तो ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपको सभी सवाल कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले आपके लिए इतना काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दीजिए। और 10 दिन का जो हमारा प्लान था वह ख़त्म हो चुका है, जो कि स्टार्टिंग में लगा हुआ था, आपने देख लिया। नेक्स्ट 10 डेज का शेड्यूल आने वाला है। आप जो भी चैप्टर करवाना चाहते हैं कमेंट में कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा 108 के साथ स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 108 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देखिए। ये कहता है कि 23 का गुणा जब 31 में किया जाता है तो 713 आता है। 23 का गुणा जब 31 में किया जाता है तो 713 आता है। क्लियर? ओके। हमसे पूछा क्या है, 0.00713 में भाग लगाएंगे 3.1 का, तो उत्तर क्या आएगा, ये पूछा गया है। आप हो स्मार्ट, आपका तरीका है स्मार्ट। करना कैसे है वो देख लेते हैं। मैंने कहा जैसे कि जो पूछा गया है वहां 713 ऊपर है और 31 नीचे है। पॉइंट और जीरो बिल्कुल मत देखिए, पॉइंट और जीरो बिल्कुल मत देखिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं गुणा में 31 है, गुणा में 31 है, सिर्फ 23 की वैल्यू ली जाए तो जो गुणा में होता है वह भाग में चला जाता है। तो मुझे एक बात बताइए यहां पर कि 23 की वैल्यू क्या है, 713/31। तो इस 713/31 की जगह क्या मैं 23 लिख सकता हूं? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब बात आई पॉइंट की, तो पॉइंट का सॉल्यूशन कैसे होगा वो ऊपर ऊपर कर लेंगे। यहां देखिए पॉइंट कितने अंकों के बाद है, आपने कहा 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद है। नीचे पॉइंट 1 अंक के बाद है। 5 में से 1 पॉइंट निकल गया, तो आपने कहा 4 पॉइंट बचे जो कि ऊपर बचे, यानी कि अब जो आंसर आएगा उसमें हम 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में 4 पॉइंट है। फाइनली आंसर ये आया है और यहां हम पॉइंट लगाएंगे 4 अंकों के बाद। ये तो 2 होते हैं, 1 2, 4 करने के लिए अपने तरफ से 0 0 बढ़ा देंगे और पॉइंट यहां लगा देंगे, और यही करेक्ट आंसर है। 0 आगे लगा दो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं होती। लगाओ तो अच्छा, ना लगाओ तो भी अच्छा। ये वाला देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि 109 है और आपको अच्छे से दिखाई दे जाता है। क्लियर? इसको रफ करते हैं और फिर बड़ा भी करेंगे। बड़ा कीजिए इसको स्क्रीन पर, इसको स्क्रीन पर बड़ा किया जाए। कहता क्या है, अच्छे से देखिएगा। मैंने आपसे कहा 0.5 माइनस 0.1 एक्स। मुझे एक बात बताइए, एक अंक के बाद पॉइंट है, 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 ऊपर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट 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 कट जाएगा। फाइनली क्या दिखता है, आपने कहा आपको दिखता है 5 माइनस आपको दिखता है x, आपको नीचे क्या दिखता है 13 माइनस 8x बराबर 0.2। 0.2 मतलब पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो डायरेक्टली 1/5 लिखा जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का गुणा होगा 5 में, 25 माइनस 5x बराबर यहाँ आएगा 13 माइनस 8x, अगर 1 से गुणा होगा। बराबर में एक जैसे घट जाते हैं, अलग अलग जुड़ जाते हैं। क्या बोला? बराबर में एक जैसे घट जाते हैं। कौन से एक जैसे? कौन से एक जैसे? सजातीय पद।
और चिन्हों के साथ। मुझे एक बात बताइए, ये x के टर्म्स में पद है, ये भी x के टर्म्स में पद है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हैं, तो ये घट जाएंगे। तो 8x में से 5x जाएगा। आपने मुझसे कहा बचेगा कितना, 3x। कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, ऐसे ही आपने जो कहा, क्योंकि होगा क्या कि 8x इधर जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा, 8x में से 5x जाएगा, 3x बचेगा। 25 इधर जाएगा, 13 में से 25 जाएगा, माइनस का 12, और 3 से 12 काट लेंगे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा माइनस का 4x का। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। अब करते हैं इसको बड़ा। इसमें करना क्या है, डायरेक्टली आप एलसीएम ले लीजिए। 3 का 4 में आप एलसीएम लेंगे तो आता है इसका 12, 3 चौक 12 भी होता है, गुणा भी कर सकते हैं। तो 12 आ गया इसका गुणा, क्लियर। एलसीएम ना लेकर आप गुणा भी कर सकते हैं, नीचे 3 चौक 12 लिख लिया, 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 का इसमें हो जाएगा, इसको ही एलसीएम पुकारा जाता है। जैसे ही 4 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 4x माइनस 4 पंजे 20, माइनस का चिन्ह लग रहा है जिससे ब्रैकेट में ही रखे रहने दीजिए। 3 का गुणा होगा 3x, क्लियर, 3x माइनस का 6 बराबर 7/2। एक बात ध्यान रखना, कभी भी माइनस बाहर लगा हुआ है तो ब्रैकेट में ही कैलकुलेशन करना, बाद में निकालना, जिससे साइन चेंज होते हैं, चिन्ह चेंज होते हैं। अब कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा 2 से कट जाएगा 6 बार, और 6 सत्ते आ जाएगा 42। 4x जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का गुणा अंदर होगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4x में से 3x गए तो आपने कहा 1x बचेगा। माइनस के 20 में से प्लस के 6 जाएंगे तो माइनस के 14 इधर जाएंगे, माइनस के 14 प्लस के 14, और फाइनली x का मान 56 नजर आता दिखाई देगा आपको, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111। अब करेंगे बड़ा से। देखिए 1120 अपॉन अंडर एक्स बराबर 80। ऊपर से ऊपर काटते हैं, नीचे से नीचे काटते हैं, और हमेशा ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 काट लेंगे, 8 से कट जाएगा 14 बार। अंडर एक्स का मान अगर 14 के बराबर है, अंडर रूट उठाएंगे तो वर्ग चढ़ा देंगे, और 14 का वर्ग होता है 196, जो कि ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन दिखाइए, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 112, बड़ा कीजिए इसको। कहता है यदि p बराबर 36 माइनस 2, और यहां पर फोकस रखना पड़ेगा आपको, 36 माइनस 2, ये ब्रैकेट चालू है तो इसका सॉल्यूशन पहले करेंगे, ओके, प्लस 10 बाद में जोड़ लेंगे। कैसे करना है देखिए, प्लस भाग गुणा। बोर्ड मास कहता है कि पहले करते हैं भाग, फिर करते हैं गुणा, फिर करते हैं जोड़, फिर करते हैं घटाव। तो पहले करेंगे भाग। 12 में 4 का भाग लगाएंगे, क्लियर। कितने बार जाएगा, आपने कहा 3 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, यहाँ से 3 मिलेगा, क्लियर। और 3 3 के साथ गुणा कर लेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 2 के साथ गुणा कर लेगा 4, 9 में से 4 गया 5, 5 में 20 जुड़ जाएगा 25, और 25 बाहर निकलेगा तो गुणा हो जाएगा 2 से, हो जाएगा 50। ये माइनस का 50 पड़ा जाएगा, ये 36 और 10 होते हैं 46, प्लस के 46 में से माइनस का 50, माइनस का 4, माइनस का 4 पी का मान है, पी का दुगना निकालना, माइनस का 8। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, ये बिना कॉपी पेन उठाए हुए करने वाले सवाल हैं, और पेपर में बैठ रहे हैं तो ऐसे करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया। अब देखिए वही सवाल जो मैंने अभी डेसिमल में बताया था, इसको कीजिए थोड़ा बड़ा। ये हमसे कहता क्या है,
जब 1131 में 39 नहीं है, यहाँ 31 है, जब 1131 में 39 का भाग लगाया जाता है तो आता है 29, ये लिखा हुआ है। निकालना क्या है आपको, निकालना है 11.31 भाग 0.0029। मुझे एक बात बताइए, यहाँ 1131 में भाग लगाया था 39 का, तब आया था 29, इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, 29 यहाँ आ जाएगा और 39 यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि अगर मैं इसमें 29 का भाग लगाऊं तो 39 बार कटता है और 39 का भाग लगाऊं तो 29 बार कटता है। मुझे बताइए मैंने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पर यही नंबर दिखाई देते हैं आपको, 1131 और यहाँ पर 29। अब होगा क्या, अब होगा क्या, इसकी वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 39। अब सुनना अच्छे से, यहाँ पॉइंट कितने अंकों की बात है, 1 2। यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4। अच्छे से देखिएगा, ज़्यादा कहाँ पर है, नीचे, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले घट जाएंगे, 4 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 पॉइंट बचेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, 2 पॉइंट बचे हैं, पॉइंट नीचे बचे हैं या ऊपर, आपने कहा नीचे बचे हैं। अगर पॉइंट अगर नीचे बचते हैं और आंसर आ रहा है आपका ऊपर, तो नीचे वाले पॉइंट ऊपर जाके 0 बन जाते हैं। तो कितने के बाद पॉइंट बच रहा है, 2 के बाद, तो ऊपर उतने ही 0 लगा देंगे। लो भाई आंसर आ गया 3900, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए, क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आता है कि स्क्रीन पर, और क्या कहता है ये देख लीजिए। ये कहता है आपसे कि 1/x माइनस ए माइनस बी बराबर दिया है 1/x माइनस 1/a माइनस 1/b। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, मैं आपसे कहता हूँ आप पुट कर लीजिए। अब पुट कैसे करना है, आप ऐसी वैल्यू पुट करना, पहले तो पॉजिटिव पॉजिटिव, हार्ड नहीं करनी। कैसे पॉजिटिव करनी है, अगर x के स्थान पर आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो भी a कटेगा और पॉजिटिव रखेंगे तो b कट जाएगा। पॉजिटिव क्या रखना है, वह कहता है ऑप्शन बी, देखिए पॉजिटिव a और पॉजिटिव b। अगर मैं यहाँ पर x के स्थान पर a रखूँ, होगा क्या, a से a कट जाएगा, x के स्थान पर a रखूँ, ये कट जाएगा, फाइनली आएगा 1/b माइनस का बराबर माइनस का 1/b। सेटिस्फाइड है, यानी कि x का मान a हो सकता है। अब मैं a ना रखूँ b रखूँ तो होगा क्या, तो देखिए b से b कट जाएगा, यहाँ आएगा 1/माइनस का a, यानी कि यहाँ पर b रखूँ तो b से b कट जाएगा, बचेगा माइनस के 1/a। तो यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, सेटिस्फाइड कर रही हैं, किसके लिए, x का मान a b के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कैसे करना है, इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, और क्या लिखा हुआ है फिर देख लेते हैं। ये कहता है 202.4 भाग लगाइए x का बराबर 5.06। अब कैसे करना है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1, पॉइंट के बाद 2, 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट कट जाएगा। 506 चौक होता है 2024, कहने का मतलब 40 आ गया, x का मान 40। ये क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहता क्या है, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बताया था पॉइंट लगाने वाला। क्लियर, आप इसको दिखाइए, पहले तो छोटा कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन है वही जो आपको मैंने बताया था, इसको आप करना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, 117वां प्रश्न, 117 प्रश्न आपके सामने है, इसको करते हैं सॉल्व। कहता क्या है देख लेते हैं। देखिए 1 भाग, ये है p² ब्रैकेट में, अपॉन में क्या है p+6, यहाँ प्लस
6p अपॉन p प्लस 6। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान सवाल है। 1 भाग करना क्या है, p प्लस 6 नीचे एक जैसा आ रहा है ना, एलसीएम आ गया एक तरीके से। अगर आपका हर समान है तो ऊपर आप सीधे जोड़ लीजिए, पर p कॉमन आ रहा है तो p प्लस यहाँ से बचेगा 6, जिससे ये कट जाएगा। 1 डिवाइड बाई बचेगा सिर्फ p। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, पॉइंट लगाने वाला। मैं आपको समझा दूं ऊपर ही ऊपर, आ जाओ। मुझे एक बात बताइए, 19 का गुणा जब 23 में किया जाता है तो 437 आता है। तो ये कहता है 190 का गुणा जब 0.023 में करेंगे तो क्या आएगा। मुझे एक बात बताइए, गौर से देखना है इसको, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद। और आपको पता है ना कि पॉइंट कम हो जाता है एक जीरो से एक पॉइंट कम होता है, 2 जीरो से 2 पॉइंट कम होते हैं। अभी हमारे पास 3 अंकों के बाद पॉइंट था, इस जीरो ने क्या करा, 1 पॉइंट कम कर दिया। अब जो भी आंसर आएगा उसमें आंसर में 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 अंकों के बाद पॉइंट, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, करना नहीं है, ऐसे उड़ा देना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। 119 कैसे करेंगे, जैसे कि आपको दिखता है ये बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होता है, एक में जुड़ता है और एक में घटता है। जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ने पर नीचे वाला कट जाएगा क्योंकि नीचे भी ए प्लस बी बन रहा है, ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी आएगा। कहने का मतलब ए माइनस बी 27 में से 13 जाएगा, आपने कहा 14 आएगा, पॉइंट 14 आंसर, पॉइंट 14, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 120वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 120 बड़ा बहुत है। अब इसको आप देखिए, ये भी बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में जुड़ेगा एक में घटेगा, घटने वाले से ये घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ ए माइनस बी है, तो एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, आंसर आएगा ए प्लस बी, यानी कि 27 और 8 को जोड़कर, यानी कि आपका आंसर आएगा 35, यानी कि 3.5, पॉइंट 1 के बाद है। तो ऑप्शन चेक कराइए, 3.5 ऑप्शन चेक कराइए, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इसको हल करना है। अगर इसको हल करेंगे तो गौर से देखिए, यहाँ पर आपको दिखता क्या है, आधार समान है, 625 625, आधार क्या है आपका 625, और आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 17 और 8, आपने कहा 25 आएगा, पर पॉइंट 2 अंकों के बाद लगा दिया, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 25 से कटेगा ये 1/4 बार, 625 होता है 5 की पावर 4, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये इसकी भी पावर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि करनी से घात कट जाती है। फाइनली आंसर आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 122वां, आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्लियर, एक्स का मान निकालना है 122वें प्रश्न में। कैसे करना है, कुछ कैलकुलेशन मैं ऊपर ही ऊपर करूंगा, कुछ कैलकुलेशन मैं ऊपर ही ऊपर करूंगा, जैसे कि 19 का 3 में गुणा करेंगे या 3 का 19 में करेंगे, 57, 57 और 2 59/3, कितना आएगा 59/3, माइनस 4 7 28 और 1 29/4, बराबर x प्लस 2.5 को कहते हैं 5 का आधा। क्लियर, करना क्या, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 इधर 3 इधर, 12 नीचे, 4 का 59 में गुणा करेंगे, 6 चौक कितना होता है 240, ये एक एक कम है तो 4 बार कम होकर 4 और कम हो जाएगा, 240 में से आएगा 236। 3 का 29 में गुणा करेंगे तो आएगा 87, बराबर x प्लस 5/2। 16 में से 7 गए, आपने मुझसे कहा कितना बचेगा, तो आपने मुझसे कहा 9 बचेगा, यहाँ हुआ 2 क्योंकि कैरी आपने ले लिया है, 12 में से 8 गया 4। क्लियर, यहाँ पे आपका बचेगा 1 और 1 ही आएगा, बट्टे में 12,
माइनस के 5/2 इधर आ जाएंगे बराबर x। क्या 12 बना लूँ इसको 6 का गुणा करने पर? तो हर में गुणा किया है 6 का, तो अंश में भी करना पड़ेगा, जिससे 149 ये हो जाएगा आपका कितना 30। 149 में से 3 गया 119/12 आएगा बराबर x। 12 का भाग लगा देना तो आप कहेंगे 12 9 108, 12 9 108 बच्चे का 11/12, यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चेक कराइए, 9 सही 11/12, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये रहा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, इसको ऊपर ऊपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 थोड़ा बड़ा कीजिए अब इसको। क्वेश्चन नंबर 123 अगर हम इसको ऊपर ऊपर सॉल्व करना चाहें तो देखिए गौर से, यहां पर देखिए पहले हर में भाग गुणा जोड़, पहले भाग करेंगे 8 में 8 का भाग लगाएंगे 1 आएगा, यहाँ से 1, फिर 1 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 आएगा, 8 8 16, ऊपर 8 8 16, 16 से 16 एक बार कट गया। फिर 1 का गुणा कीजिए ना कीजिए, 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लिखना चाहते हो तो 1 गुणा में आ जाएगा। पहले आप करेंगे भाग के गुणा, आपने कहा भाग, तो 8 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 1, गुणा यहाँ बचा है 1, और 1 में गुणा 1 का करेंगे, फाइनली आंसर आएगा 1। करेक्ट आंसर इसका 1 है, देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए ऑप्शन दिखाइए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, जो कि 1 दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 124वां प्रश्न कहेगा क्या, कहता क्या है, देख लेंगे हम लोग मिलकर। इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 124। अब देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोटा कीजिए जिससे ऑप्शन आ जाए। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। पहली बात तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग है, 32 में 4 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाता है, लिखा आपने 8। क्या लिखा आपने 8, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने कितना लिख दिया, आपने 8 लिख दिया, ओके। उसके बाद माइनस है, फिर 5 गुणा 8, और भाग क्या है 3, भाग को गुणा में चेंज करोगे बट्टे में 3 आ जाएगा, ओके। नीचे क्या है, नीचे का हम सॉल्यूशन डायरेक्टली कर लेते हैं। ये 6 और 3 9, क्योंकि ब्रैकेट में बंद है, 5 दिया 15, 15 में से 9 जाएंगे, आपने कहा 6, नीचे 6 आएगा। 1 लगाकर एलसीएम ले लेंगे 3, 3 अट्ठे 24 माइनस 5 अट्ठे 40, बट्टे में 3, और ये भी बट्टे में काउंट होगा। कहने का मतलब 24 में से 40 गए या 40 में से 24 गए, आएगा 16 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, नीचे 3 गुणा 6, कटेगा 8 बार, कटेगा 3 बार, और आंसर आ जाएगा माइनस के 8/9, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये 125वां है। कैसे करना है आपको बताता हूँ। पहली बात तो 13 पे घात 3 होता कितना है, आपने कहा 2197, 2197, जबकि 4 पे घात 3 कितना होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 64। नीचे इसका कैलकुलेशन ऊपरी ऊपर कर लेते हैं। 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4, और 13 में 4 गया, आपने कहा 9। यहाँ पर भाग 8 है, भाग को गुणा में चेंज करेंगे 1/8 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली, 6 नाम 54 और 2 56, ओके। 2197 में से 64 जाएगा, 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 3, यहाँ आएगा 21 गुणा 1/8 माइनस 56। क्या ये 9 से कट रहा है? हाँ जी कट रहा है, 9 से काटो, 9 दूनी 18, बचेगा कितना 3, 9 तिया 27, बचेगा 6, 9 सत्ते 63, आएगा 237/8 माइनस 56।
1 लगाकर एलसीएम लेंगे, 8 का गुणा इसमें हो जाएगा। कहने का मतलब 237 माइनस 56 गुणा 8 बट्टे में 8। 237 माइनस 8 छिंग 48 की 8 कैरी कितनी 4, 8 5 40 और 4 44 बटे 8। घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 8 में 7 गया 1, 4 में 3 गया 1, 4 में 2 गया 2, 211 बटे 8 आएगा, जो कि नेगेटिव में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये आपकी जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है यानी कि विवर्त भिन्न है। क्लियर? तो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते हुए आइए। 4 एक कम 4 और 1 जुड़ जाएगा, आप कहेंगे 5/4। 5/4 ऊपर जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5। अब यहाँ से सॉल्व करता हूँ, 3 + 4/5। मैं इतनी कड़ी को सॉल्व करूँगा तो 5 तिया 15, 15 और 4 19/5। अब 19/5 यहाँ आएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 5/19, हो जाएगा 5/19। किसके साथ? 2 के साथ। अब क्या करेंगे? 19 दूनी 38, 38 और 5 43/19। अब 43/19 यहाँ आएगा, उल्टा होके हो जाएगा 19/43, और 19/43 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन दिखाइए, 19/43 ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर 127वां। कहता क्या है, इसमें भी आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। 10 चौक 40 और 1 41/10 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 5/6 माइनस माइनस का गुणा अंदर कर दीजिए। इस माइनस का क्या होगा? माइनस का 2/5 माइनस का 3/10 41/10 माइनस 5/2 कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 5/6 माइनस माइनस प्लस 2/5 माइनस माइनस प्लस 3/10। अब इसको एक बार में सॉल्व कर लीजिए। एक बार में, कितने बार में? एक बार में। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? आपने मुझसे कहा 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 से प्रॉपर 2 भी कटता है, 6 भी, 5 भी, 10 भी। 2 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है? आपने कहा 15 बार, 15 पंजे 75। 6 के पहाड़े में 30 5 बार, 5 पंजे 25। 5 के पहाड़े में 30 6 बार। क्लियर? 6 दूनी 12। 10 के पहाड़े में 30 3 बार और 3 तिरका 9। फाइनली 75 में से 25 गया 50, और 50 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 62, और 62 में 9 जोड़ेंगे 71। क्या आएगा? 41/10 माइनस 71/30। क्या करना है? इसको भी 30 बना लीजिए। 3 का गुणा नीचे, 3 का गुणा ऊपर। ऊपर आ जाएगा आपका 123, 123 में से 71 जाएगा, तो नीचे तो 30 बना लिया है आपने। कितना आएगा? 3 में से 1 गया 2, और 12 में 7 गए 5, 52/30 आ जाएगा। थोड़ा काट सकते हैं, कट रहा है तो आएगा 26/15। अब तो नहीं कट रहा, 26/15, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, आराम से इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल समझाते हुए, आपके समझ में आना चाहिए। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी समझ में आ जाए उसके, इसलिए। अगला प्रश्न हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट करिए। अगला प्रश्न देखिए, 128 में आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, वैसे तो छोटा ही है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। -5 -3, आपने कहा -8, और -8 और यहाँ माइनस है, +8 हो जाएंगे। +8
क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देगा 1/2, 3/4 माइनस 1/4, वो हो जाएगा प्लस का 8। ओके, अब आपको करना क्या है, सॉल्व मत करना, इस मझिला को उठा लेना जिससे माइनस और ये भी माइनस का हो जाए। होगा क्या, 4 आप एलसीएम ले लेंगे, हर समान है, तो 3 में से 1 जाएगा 2/4, कितना होगा 2/4। 2/4 को आप 1/2 कहते हैं, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 8 दूनी 16, 1 एकम 1, 16 में से 1 गया, आपने मुझसे कहा 15/2, काय का माइनस का, आंसर आएगा 15/4। 4 का भाग दे देंगे, 4 3 12, 3 बचेगा बटे 4 माइनस का, जो कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन दिखाइए इसके, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये आ रहा है 129वां। कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँ, क्या यहाँ पर डिफरेंस समान है, 3 3 3 3 पकड़ लिया। तब आपको करना क्या है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है 3 का, क्या 3 से ऊपर अंश में बैठी संख्या कटती है? आपने कहा नहीं। अगर नहीं कटती तो जो भी अंतर आ रहा है वो 1/अंतर लिख देंगे 3, 1/अंतर, एक ब्रैकेट लगाएंगे प्यारा सा, और फिर करेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे 1/प्रथम संख्या, 1/प्रथम संख्या, और लास्ट में लिख देंगे 1/अंतिम संख्या का अंतर। तो 1/प्रथम संख्या क्या है यहाँ 5 इस चैन में, और 1/, यहाँ अंतिम पद क्या है, यानी कि प्रथम पद और यहाँ अंतिम पद, अंतिम पद क्या है 17। फाइनली 1/3, एलसीएम आ जाएगा 85, 17 एकम 17, 5 एकम 5, 17 में से 5 गए 12, 3 से कट जाएगा 4 बार, आंसर आएगा 4/85, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कराइए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, ये क्या कहता है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहला ब्रैकेट सॉल्व कीजिए और लास्ट वाला, और हमेशा इसकी पहचान क्या है, 1 + 1/x+1, 1 + 1/x+2, x+3, x+4, और एक के साथ जोड़ रहा होगा। तब क्या करना है, आपको पहला ब्रैकेट सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं, कभी भी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये 100% है, एक में जुड़ रहा है, और 100% ये संख्या अपने आप में होती है। आप इसको जोड़ें या ना जोड़ें तब भी काम चल जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ो, आप कहेंगे 3/2, क्या कहेंगे आप 3/2, तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं। ऐसे मैं स्मार्ट बना रहा हूँ आपको, यानी कि आप 1 का गुणा करके जोड़ें या डायरेक्टली जोड़ लें। x+1 में 1 जोड़ो तो आप कहेंगे ऊपर आएगा x+2, नीचे आएगा x+1, डायरेक्टली सॉल्यूशन। ऐसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x+4 में 1 जोड़ो, x+5 अपॉन x+4। क्या आपने कभी एरोप्लेन उड़ते हुए देखा है? हाँ जी देखा होगा। तो एरोप्लेन उड़ता है धरती से आसमान तक, तो आपको भी क्या करना है, धरती से आसमान तक इस सवाल को उड़ा देना है। क्यों उड़ाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। प्लस का मतलब होता है उड़ाना, ग्रोइंग। क्लियर? अगर यहाँ माइनस होता तो आपको लैंड करना होता, यानी कि नीचे उतारना होता। क्लियर है? चलिए, तो उड़ाना है तो उड़ा दीजिए। उड़ाने में ऊपर क्या आएगा, x+1, और नीचे क्या आएगा, ऊपर आएगा x+5 और नीचे क्या आएगा x+1। ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 131वां, बड़ा दिखाई दे रहा है पर देख लेंगे, इतना भी बड़ा है नहीं। जैसे सबसे पहले इसको देखिए, गुणा और प्लस है। 5 पंजे 25 और 5 आपने कहा 30, 5 पंजे 25 और 5 30, 30/30 1, खत्म। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब 1/5 भाग है, ब्रैकेट में 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1/25, यानी कि इसको ये पढ़ सकते हैं हम, 1/5 भाग 1/25।
नीचे भी 1/25 भाग 1/5 माइनस, इसको ऊपरी पर सॉल्व कर ले। 5×5 में से 1 गया 24/25, 24/5 ना कि 25, गुणा 10/2। पहले आपको पता है माइनस का चिन्ह है फिर गुणा का चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे पहले गुणा कर लेंगे। 5 से 10 कटेगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली माइनस का 24 बचेगा। अब सुनो, अब भाग में कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ और उसी पर फोकस रखिएगा जो आपको मैं बताता हूँ। कैसे? 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा। अब कैसे गुणा कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 5/1 या 5 ही लिख लीजिए, और यहाँ आ जाएगा देखिए 1 और यहाँ आएगा 5, 1/5, और ये जो 5 आएगा वो चौथे के टर्म्स में आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, जिससे पढ़ा जाएगा यहाँ पर 25, यानी इसका मान 25 आ गया। 25 में से कितना घटाना है आपको? 24, और आंसर आएगा 1। यही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 132। देखिए 132 को देखा जाए तो आपको एक बात पता चल रही होगी, एक सीरीज है। एक में से घटा रहे 1/4, एक में से घटा रहे 2/4, एक में से घटाएंगे 3/4, एक में से घटाएंगे 4/4, और जैसी एक में से 4/4 घटाएंगे जो कि यहाँ पर हिडन है, छुपा हुआ है, तो 4/4 क्या होगा यहाँ पर 1, और एक में से 1 जाएगा तो आएगा 0। अगर बीच में किसी की वैल्यू 0 हो गई है और जिसका गुणा सबसे हो रहा है तो आंसर तो 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 है। ऑप्शन दिखाइए, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये 25/10 है, 25 5 से कटता है 5 बार और 10 कटता है 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। गुणा में कौन कौन है? 1 2 3 पद करते हैं। ओके, गुणा करने पर आप पाएंगे कि यहाँ पर आ रहा है 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और 7/, आ जाएगा 10, 7/, आ जाएगा 10। चलिए ये खत्म। अब आते हैं इधर, प्लस के बाद ये जो पद है यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 से कट जाएगा ये 3 बार। ओके, यहाँ पर 3 बार कट के ये आ जाएगा 14 तिया 42, 14 तिया 42/10, 42 माइनस, यहाँ भाग लग रहा है। अभी जस्ट मैंने बताया था 5 से इसको काट लेंगे 5 बार, कैसे गुणा करेंगे तो 5 इधर आएगा, 5 एकम 5, और नीचे आएगा 1, तो 5 ही बचा। बस ये कैलकुलेशन करनी है आपको, सिर्फ ये कैलकुलेशन, और आंसर आपके हाथ में। अब देखिए अच्छे से, मैंने कहा इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन दोनों का जो आधार है वो समान है। क्लियर? तो एक बार आप 10 लिख सकते हैं और इनकी कैलकुलेशन आप आसानी से करा सकते हैं। ये आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 42, अगर यहाँ प्लस कॉमन ले लिया जाए, माइनस का 5, और 42 में से 7 गया। आपने मुझसे कहा बचेंगे 35/10 या 5/2 प्लस माइनस 5, कोई दिक्कत आपको नहीं है। मुझे एक बात बताइए, 5 का आधा तो 2.5 होता है ना, और 10 पॉइंट लगा देगा 3.5, ये 2.5 और 3.5 कितना होता है? 6, और 6 में से 5 जाएगा, एक आंसर बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। कैसे करना है आपको? जितने भी पूर्णांक हैं, जैसे कि ये वाले देखो पूर्णांक हैं, उनको एक तरफा लेना है। तो यहाँ पर 7 7 7 कितने बार आए हैं? 4 बार जोड़ रहे हैं, तो आप 4 बार गुणा करके लिख सकते हैं। प्लस बच क्या रहा है? 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। इनका गुणा करेंगे, 4 7 28 की 8, कैरी कितनी 2, 28 2 30 की 0, कैरी कितनी 3, 28 और 3 31, प्लस ये 5 नीचे आ जाएगा और ये 10 ऊपर जोड़ने पर 10/5 2, और आंसर आ जाएगा 31 10।
जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लगाया जाए स्क्रीन पर। देखिए ये कहता है दशमलव के बाद 4 अंकों तक शुद्ध मान निकालना है। ये लिखा है 1/4, अगला लिखा है 1/20 और अगला लिखा है 1/120। गुणा कर लिया, 4 पंजे 20 छिंग 120। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। भाग लगाइए, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, कोई दिक्कत नहीं, गया 2 बार, क्लियर, 4 दूनी 8, बचा 2, 0 लगाया, 5 बार कट जाएगा। ओके, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, नहीं जा रहा, फिर एक 0 लगाया, यहाँ 0 लगाया, फिर जाएगा 5 बार। ओके, यहाँ पर 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, फिर एक 0 लगाया, 0 लगाया, फिर एक 0 लगाया, 0 लगाया और 8 बार जाएगा। इनको जोड़ के दिखाना। जोड़ेंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक तक जोड़ लीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 8 और यहाँ पर 5 और 5 10 की 0, हाथी बची 1, 2 और 1 3। तो दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे 308, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे 308, दशमलव का 315, 309, 314, 308। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बंद निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि 136 है। क्या कहता है, इसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन कैसे रहने वाली है देख लीजिए। क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लीजिए, 18/24 है। आपको करना कैसे, 18/24 से लिख लीजिए। ओके, इसका संशोधित रूप 4 3 12 और 3 15/4। ओके, मुझे एक बार बताइए, कट रहा है 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। ये 23 सही 13/24 है, तो 23 सही 13/24 है, 24 का गुणा 13 में करेंगे, 13 में नहीं 23 में, और जोड़ लेंगे 13/24। 4 इसका हर समान है, तो x प्लस ऊपर आएगा 18/4 बराबर 23 का गुणा करेंगे 24 में, 24 3 72 की 2, कैरी 7, 24 दूनी 48 और 7 55 और जोड़ लेंगे 13/24। फाइनली आएगा 565/24। इधर है x प्लस 9/2, 9/2 यहाँ से घट जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 का गुणा कर लीजिए, 12 का, तो 12 नंबर ये हो जाएगा 108, 108 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 15 में से 8 गए। आपने मुझसे कहा कि बचेंगे 7, यहाँ कितना है, आपने कहा 5, 5 में 0 गए 5, यहाँ कितना बचा है, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, और बट्टे में कितना है, आपने कहा 24। ओके, तो क्या ये आपको आंसर दिखाई दे रहा है? अभी भागो लगाना पड़ेगा। 24 एकम 24, बचेगा कितना, आपने मुझसे कहा 21, 217, 24 90 216, बचेगा 1/24, 19 सही 1/24, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं। कैलकुलेशन तो है, इनमें कैलकुलेशन तो काफ़ी है। इस सवाल को आप कर सकते हैं हल, ये आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट, ये मैं आपको करा चुका हूं, हवाई जहाज उड़ाया था। नेक्स्ट, इसको करते हैं। सबसे पहले 35.7 है, इसमें से घटाना है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 तिरका 9, 9 और 1 10, 10/3 यानी कि 3/10, 3/10 होता है 0.3, और 0.3 जोड़ेंगे 3 में तो 3.3 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 यानी कि 2/5, 2/5 होता है 0.4, 0.4 2 में जोड़ेंगे तो 2.4। कहने का मतलब 35.7 में से दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, पर माइनस का ही आंसर आएगा 5.7, और घट जाएगा 35.7 में से
5.7, तो आंसर आएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर दिखाइए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, ये कैसे करना है, स्मार्ट बना रहा हूं मैं आपको। देखिए ये 1/3 है ना, और तो नहीं है क्वेश्चन, ऊपर करना है इसको, बस बस, ओके यही है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कीजिए, बस, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका सॉल्यूशन करूं, तो आप कहेंगे 1/5 और 1/3, तो 3 का गुणा, क्योंकि चौथे के टर्म्स में है तो इसका गुणा डायरेक्टली 5 से हो जाएगा, तो आ जाएगा 15। अगर मैं बात कहूं आपसे, फिर 15 आएगा, 1/15, ये भी तो चौथे के टर्म्स में आ जाएगा, तो इसका गुणा 4 से हो जाएगा 60, फिर 60 भी चौथे के टर्म्स में आएगा, 60 गुणा हो जाएगा 5 से, कितना, 300, तो 240/300 आंसर आएगा 4/5, 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 141 कहता क्या है, कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए माइनस के 4.6 गुणा माइनस के 4.6, ओके कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कहा दूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखो मत, 2 बार माइनस से प्लस हो जाता है, भाग ये माइनस का 4.6 है, प्लस का 0.6, ये तो घट जाएगा और आएगा माइनस का 4, माइनस का 4, 4 का भाग लगाएंगे माइनस का, तो मैंने कहा माइनस का आंसर तो आएगा, 2 से ये कटेगा 2.3 बार और ये भी कटेगा 2.3 बार, क्लियर। 2 से ये काट दिया था, 2 से ये 2.3 बार, ये काट दिया था, फिर 2 से 2.3 बार, गुणा कर देंगे, 23 का वर्ग होता है 529, पॉइंट आएगा 2 के बाद माइनस का 529, ये रहा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर ही ऊपर कर लेना, इतना बड़ा सवाल है नहीं। 3 तिरका 9, 9 में 2 जुड़ेगा 11, 11/3 आ जाएगा, 11/3, 11 से 121 कट जाएगा, कितने बार, 11 बार, और 3 का गुणा हो जाएगा, 11 में 33 आ जाएगा। अगला इधर देखो 92 आ रहा है, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22/3, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 92 22/3 नीचे आएगा, चौथे के टर्म्स में ऊपर चला जाएगा, क्लियर। फाइनली कुछ कैलकुलेशन कर सकते तो आप कर लीजिए, काट लीजिए भाई, काट लीजिए, ये 46 11 से कटेगा, 11 से तो नहीं, 2 से कटेगा 11 बार। अब एलसीएम ले लेंगे, 11 का गुणा इसमें कर देंगे, आसान है, 3, पहले 1 कदम दौड़ते हैं, फिर अगले 2 कदम, फिर अगले कदम सिर्फ 3 के साथ मुलाकात करेंगे। 46 का 3 में गुणा कर लेंगे, 3 × 18 की 8, हंसी बची 1, 3 × 4 12, 1 13 बट्टे में 11। चलिए इनको जोड़ लेते हैं, 8 3 11 की 1, हंसी बची 1, 10 की 0, हंसी बची 1, यहाँ आ जाएगा 501/11, 11 चौक 44, बचेगा कितना, 6, 11 पंजे 55, बचेगा कितना, आपने कहा 6/11, 45 सही, 6/11, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अब देखिए इसे अच्छे से, जितनी बात कह दूं उतना करेक्ट है। पॉइंट 1 के बाद, पॉइंट 2 के बाद 3 हाथ में आ गए, पॉइंट 2 के बाद 5 हाथ में आ गए पॉइंट, यहाँ पर 2 के बाद 2 के बाद 1 के बाद, ऊपर पॉइंट 5 अंकों के बाद है, नीचे भी पॉइंट 5 अंकों के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कट गए। फाइनली विदाउट पॉइंट वाली संख्या लिख दीजिए, 36 48 और 250 बट्टे में 12 9 और 5, कोई दिक्कत नहीं, काटा कोटी कर लेते हैं, 12 3 36, 3 से ये 3 बार, 3 से 48 काट लीजिए 16 बार, 5 से काट लीजिए 50 बार, और 16 पंजे 80, यानी कि 800 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 144वां प्रश्न आपसे क्या कहता है, ये वही है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो आपको करना क्या है, 1/1
कट रहा है तो काट देते हैं, वो तो कट ही गया था, और नहीं कटे तो लिख भी दो, तो क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट अपॉन यानी कि 1/, पहला पद जो कि 1 ही है, माइनस 1/, अंतिम पद जो कि 10 है। 10 एकम 10, 1 एकम 1, 10 में से 1 गया, 9/10 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, ये कह रहा है सरल कीजिए। मैं ऐसा प्रश्न आपको बता चुका हूं, आप सरल कर लेना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, इसको देख लेते हैं। 146 क्या कहता है? 146 पहले तो इसको ऊपरी ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे से देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर आ रहा है। क्या स्क्रीन पर आ रहा है? थोड़ा सा नीचे कीजिए, थोड़ा सा, बस। अब देखिए 10 का होना 10 में होगा, 100 और 1, 101/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 + 10/101, बस इतना। अगला प्लस है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस। ऐसे ही उसको भी लिख सकते हैं, सेम कंडीशन है, 10/101। मुझे एक बात बताइए, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप तो सीधे ही काट देंगे, क्योंकि प्लस है। एक और एक आंसर कितना आएगा? 2 हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपने कहा 147 सरल करो, और बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैसे करना बता देता हूं। 4 एकम 4, 1, 5/4 भाग 2 एकम 2 और 1, 3/2 पर भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो जो 3/2 आ रहा है 2/3 हो जाएगा। लो सॉल्व हो गया आंसर आपका। नीचे ये 1/15 है ना, +1 माइनस 9/10। थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो 10 एकम 10 और 10 में से 9 जाएगा, तो इसको पढ़ सकते हैं 1/10। एलसीएम लेंगे 30, ये 2 बार और ये 3 बार, 2 3 5/30, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट सकते हैं 1/6 बार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 बार, ये आएगा 5/6, ये आएगा 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 5। करेक्ट आंसर 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको बार वाले संख्याओं को जोड़ना है जिन पर बार लगा है। कैसे जोड़ेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखो 3.36 पे बार, और अगर आप बार वाली संख्या जोड़ रहे हैं सभी, तो आंसर बार में ही आएगा। पहले पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए। प्लस प्लस वाला ऊपर लिखे और माइनस वाला घटाएं, इन दोनों को जोड़कर, और डायरेक्टली आंसर आएगा। 6 और 3 आपने मुझसे कहा 9, 9 में से 5 गए 4, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 3 आपने कहा 6, 6 में 0 गया तो आपने कहा 6, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट 3 और 1 4 में 2 गया 2, तो जो भी आंसर आएगा 2.64 पर बार लगा दीजिए, क्योंकि तीनों पर बार है तो कॉमन रहेगा बार, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अब इसको देख लीजिए क्या कहता है ये प्रश्न, फोकस कीजिएगा। पहली बात तो मुझे बताइए, ये ए ये बी A² माइनस B², एक में जुड़ेगा एक में घटेगा। अगर 7.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 10 आता है, और 7.5 में से 2.5 घटाएंगे तो 5 आता है। हो गई कैलकुलेशन इसकी। भाग लगाना है आपको। 1.5 का वर्ग, मुझे एक बात बताइए, ये 15 पढ़ लो, 15 का वर्ग क्या होता है? 225। यहां पॉइंट 1 के बाद है, उसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि 2 के बाद लग जाएगा, प्लस 2.75। क्या करना है? ऊपर तो 50 आ गया, नीचे इनको जोड़ देना है। जोड़ने पर आएगा कितना? 2.25, 2.75, 5, और आंसर मिल जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न 151, इससे बड़ा इस पृथ्वी पर सवाल नहीं है।
0.12 भाग 0.15 पॉइंट्स, ये कट जाएगा 12/15, और 12/15 क्या होता है आप कहेंगे 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 5 बार, और नीचे क्या है मौजूद 2, ये कट जाएगा 2 से। क्लियर? 2/5, 2/5 को आप कहते हैं क्या है 0.4। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 152। 152 बार प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। छोटा सा प्रश्न है। अब प्रश्न अच्छे आएंगे, मतलब अच्छे क्या, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। अगर इसको सॉल्व करूं तो देखिए 3 में से 0.2 गया तो घटाते कैसे हैं। 0.2 मत घटाइए, हमेशा एक ज़्यादा पढ़ लीजिए, एक मान लीजिए इसको। 3 में से 1 गया आपने कहा 2, और 10 में से 2 गया आपने कहा 8। ओके, यहाँ पर 0.1 है ना, 0.1 गुणा 3 में 0.2 जुड़ेगा तो आप कहेंगे 3.2। आप देखना अच्छे से देखना, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक तो होता ही है गुणा में। अब करना क्या, पॉइंट से 0 लगा देना। 8 से नहीं 4 से काटिए, 4 अट्ठे और 4 से इसको काटिए, 4 सत्ते 70/8 आएगा, यानी कि 35/4 आएगा। 35/4, 4 अट्ठे 32.75, 8.75, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन वैसे तो मैं इसको सॉल्व करा चुका हूं, करना चाहते तो कर ले। 3 एक कम 3 और एक कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 यानी कि हो जाएगा 3/4, 3/4। अब आप देखो 2 से काट देंगे 4 तो बचेगा 3/2, 3/2 तो 2 एक कम 2 और 3, 5/2, 5/2 तो ऊपर चला जाएगा 2/5, 2 और 3 ये पहले से मौजूद है, 3 और 2 6/5 आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन दिखाइए, ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन दिखाइए। आंसर दिखाइए, 6/5। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी। 1 गुणा 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। यहाँ पे देखिए 11/3 प्लस 1/9, यहाँ बचा है आपका माइनस का 5। यहाँ आप 3 का गुणा करना, 9 बना लेना, जिससे क्या होगा 33, 33 में 1 जुड़ेगा 34/9 माइनस 5, 1 लगा लेना, 9 पंजे 45, इधर 34, 45 में 34 गया आएगा माइनस के 11/9, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पॉइंट काउंट कर लीजिए। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद। यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, पहले तो मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ। 16 यहाँ पॉइंट है, गुणा 1.65, नीचे 0.075 गुणा 0.02 गुणा 0.02, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग है। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, 2 अंक के बाद, यहाँ 2 के बाद, ऊपर पॉइंट 4 अंक के बाद है। नीचे की बात करते हैं, यहाँ पर कितने के बाद है, 3 के बाद, यहाँ 2 2 4, 4 और 3 7 के बाद। ओके, 7 में से 4 जाएंगे, हमेशा जहाँ ज़्यादा होता है उसमें से जाते हैं, बचेंगे नीचे पॉइंट बचेंगे 3, और नीचे पॉइंट बचते हैं, इसका मतलब ऊपर 3 जीरो का गुणा कर देंगे बाद में। ये तो पॉइंट का हिसाब हो गया। जैसे हिसाब हो जाए आप पॉइंट हटा दो। सवाल आपको ये दिखाई देता है, आप देखिए क्या कर पाएंगे। हाँ जी कर सकते हैं, 2 2 4, 4 से 4 बार, कोई दिक्कत नहीं। 15 से 5 बार, 15 से कटेगा 11 बार, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली आपने मुझसे कहा 44/5
नीचे कितने पॉइंट बचे थे? 3, तो 3 जीरो ऊपर। और 44 में यानी कि 44,000 में 5 का भाग लगाएंगे, आएगा क्या? मैं बता रहा हूँ, कभी भी 5 का भाग लगाते हैं ना तो इसका दुगना करते हैं। 44 का दुगना 88 और एक जीरो कम कर लेंगे, आंसर ये आएगा 8800, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और वैसे भी चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न ये है आपके लिए होमवर्क, ये करना आप, ये करा चुका हूं ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट, ये भी ऐसे में करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, नया पैटर्न आने दो, इसको देख लेते हैं। वैसे तो नया पैटर्न है ही नहीं ये। 1 + 2/3 ब्रैकेट क्लोज भाग 1 + 1/3 भाग 2/3 + 1। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इन दोनों के बीच में है, इस पर फोकस रखना। तो इसको सॉल्व कीजिए। 3 एकम 3 और 1 4/3 भाग 3 एकम 3 और 2 5/3। जैसे भाग हटाएंगे गुणा लगाएंगे, ये 5/3 हो जाएगा 3/5, कट जाएगा, आएगा केवल 4/5 अंदर। भाग ये क्या है आपका? 3 एकम 3 और 2 5/3। जब भाग का चिन्ह हटाएंगे और गुणा लगाएंगे तो 4/5 हो जाएगा 5/4 और आंसर हो जाएगा 25/12, 25/12, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, इसको देखिए, ऊपर ही ऊपर देख लेना, कैसे करना है उस पर फोकस रखना है आपको। एक बात बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ आपसे कि यहाँ .25 है और यहाँ .004 है, पॉइंट टोटल कितने के बाद है? 3 और 2 5 के बाद में लगा देंगे। 25 का गुणा होगा 4 में तो होता है 100। पॉइंट लगाएंगे कितने के बाद? 5 के बाद, 1 2 3 4 5, ये हटा दूँ क्योंकि पॉइंट राइट हैंड साइड में मान्य नहीं होता, सॉरी जीरो राइट हैंड साइड में काउंट नहीं होते, इसलिए काट दिया। बचा क्या? प्लस 0.374 माइनस 0.72। कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। पहले तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा? 375, 10 मतलब माइनस 10 मतलब 7 2, जीरो पढ़ लो, जो लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब आपको घटाना है, जैसा कि आपको पता है ये बड़े में से छोटा घटाना है तो माइनस का ही आंसर आएगा। माइनस का ही आएगा, कितना आएगा तो चेक कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 1, यानी 11 में 7 गया, आपने कहा 4, 11 में 7 गया 4, यहाँ कितना बचेगा? आपने कहा 6। क्लियर? तो 6 में 3 गया 3, तो .345 माइनस में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न करना चाह रहे हैं हम लोग। ये भाग का करा चुका हूं, आप कर लेना। नेक्स्ट, हाँ इसको देख लेते हैं, कुछ डिटेल्स हैं इसमें। क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कर लेते हैं। देखिए ये 5 है और 10 की पावर कितनी है? 4, मतलब 4 जीरो, मतलब हो गए 50,000। ओके, 50,000 में आपको जोड़ना है क्या? 6 और 3 जीरो, यानी कि 6,000, तो 56,000 तो आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे ये हो गया 40, ओके, माइनस 3/100, 3/100, जीरो कितने नीचे? 2, यानी कि आपके पॉइंट लगेंगे 2 अंकों के बाद। इतनी संख्या जब आपने जोड़ी, ये हो गई 50,000। देखिए ये 50,000, ये 6,000, 56,000, 40 में से घटाएंगे .03, तो कितना आएगा? 56,000, 40, यानी कि 40 में से .03 गए तो आप कहेंगे 39.97 बचेगा, जो कि आपका आंसर है 56039।
ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 162 है। इसको ऊपरी ऊपर उड़ा देंगे। 225 अंडूर क्या होता है 15 का, नीचे क्या है 14 गुणा 196 किसका होता है वर्गमूल 14 का, नीचे है 22 गुणा 484 किसका होता है, आपने मुझसे कहा 22 का, बट्टे में 15, 15 से 15 एक बार, 14 से 14, 22 से 22, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 163 क्या कहता है, इसको भी उड़ा देंगे। आपको जैसे कि पता है 4 का वर्गमूल क्या होता है, आपने कहा 2 प्लस 144 का वर्गमूल क्या होता है, आपने कहा 12 प्लस 169 का क्या होता है, आपने कहा 13 प्लस 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। पहले तो मैंने यहाँ पर ऐसी संख्या चुन ली और उनका वर्गमूल निकाल लिया। अब दशमलव का वर्गमूल निकालेंगे। कितने के बाद है, 2 के बाद, तो 1 के बाद आ जाएगा वर्गमूल में से निकल कर। कितने के बाद है, 2 के बाद, तो 1 के बाद। कितने के बाद है, 2 के बाद, तो 1 के बाद। कितने के बाद, 4 के बाद, तो 2 के बाद। ठीक, अब जोड़ना है तो क्या करना है आप मुझे बताइए, जोड़ के आएगा कितना। तो आपने कहा जोड़ते कैसे हैं आप, तो या तो आप बच्चों की तरह जोड़ सकते हैं, 0.2 इधर 1, इधर 1.3, इधर 0.03, 3 यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2.73, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कीजिए, ऐसे ही जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ही ऊपर अंडूट 16 होता है 4 का, अंडूट 16 होता है 4 का, 4 और 12 16, अंडूट में 16 4, 221 में 4 जोड़ेंगे 225, 225 होता है अंडूट कितने का 15 का, 15 और 10 25, अंडूट 25 यानी कि 5, बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 165, इसको देख लेते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं इसमें। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 2 प्लस अंडूट 5 अपॉन 2 माइनस अंडूट 5। अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाता करने वाले को तो विस्तृत बताता इस क्वेश्चन को। अब देखिए इनका लेंगे लासा, एक में घट रहा है, एक में जुड़ रहा है और एक जैसा है, a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडरूट 5 का स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडरूट 5 का क्या होता है स्क्वायर 5। 4 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा माइनस का। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नीचे बचेगा माइनस का 1, और इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, और गुणा होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि इस पे घात 2 और इस पे घात 2 और नीचे बचेगा माइनस का 1। अब सुनना, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, निकलता है 2 गुणा पहले वाले पर घात 2 प्लस दूसरे वाले पर घात 2 बट्टे में -1 तो चल रहा है। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं कॉन्जुगेट करके। कॉन्जुगेट ये होगा कि प्लस वाला जो आपका अंडरूट है, यहाँ पर देखिए अंडरूट 5 प्लस 1 है, अंडरूट 5 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। नीचे क्या होगा, सेम फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, अंडरूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अंडरूट 5 का क्या आएगा, 5 में से 1 गया 4, नीचे आएंगे 4, ओके, ऊपर आएगा अंडरूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और अंडरूट 5 का 5 और 4 9, यानी कि इधर आ जाएगा माइनस का 18। इधर चेक कर लेते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी अंडरूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 और 1 6 माइनस 2 गुणा a b, 2 अंडरूट 5 बट्टे में 4। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, और 2 कॉमन लेने पर ये 2 कट जाएगा
2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इधर लगा दूं, माइनस का 18 पड़ा जाएगा। अब ऊपर करते हैं कैलकुलेशन। एक बार बताइए, अगर 1 ला के एलसीएम ले लूँ, 2 का गुणा हो जाएगा 18 में, तो पड़ा जाएगा 36। कुछ ऐसा आएगा, 36 में 3 घटा दो, आएगा माइनस का 33, माइनस का √5। अब ये चेक कर लेते हैं भाई, अब चेक कर लेते हैं नीचे कितना है 2। चेक कर लेते हैं कितना आंसर दिया है। ऑप्शन चेक कराना है इसके, ऑप्शन चेक कराइए। माइनस के 33, माइनस के √5, ऑप्शन डी करेक्ट है, बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगला, अब देखिए, कभी भी आपको अंडर रूट में ऐसी सीरीज मिल जाए जो कि आपकी अनंत सीरीज है, अनंत श्रृंखला है, इनफाइनाइट सीरीज है, कैसे करना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो इस संख्या को ऐसे तोड़ें, कोई भी दो संख्याओं के टर्म्स में जिनका अंतर 1 हो। आपने कहा 8 सत्ते 56, उनका अंतर 1 है, जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। इन संख्याओं को ऐसा तोड़िए जिनका अंतर 1 हो। आपने तोड़ लिया। अगर प्लस का सवाल है तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस का सवाल है तो छोटा वाला, तो इसका आंसर है 8 8। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न पेश किया जाए 167। इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका 2 वाला वर्गमूल, ये है 3 वाला, तो 2 3 6 वाला वर्गमूल हो जाएगा। 6 वाला वर्गमूल आपको मैं बता दूं, अच्छे से बता दूं। यहां पर 6 वाला वर्गमूल करेगा क्या, जब करनी के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। और किस पर है ये, 0.00064 पर। अब देखना इसका मतलब क्या है, पहले 0.6 के बाद लग रहे थे, अब लगेंगे 1 के बाद। क्या 0.6 के बाद थे, हाँ, तो अब लगेंगे, जो भी आंसर आएगा 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। 64 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 6 और 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, केवल बचेगा 2। 2 तो बचेगा, पर कितने पॉइंट के बाद, 1 पॉइंट के बाद। 0.2 आंसर है। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते थे तो वैसे भी हो जाता। देखिए यहाँ पर पॉइंट लगेगा 1 के बाद, 1 के बाद मतलब संख्या के बाद कोई भी, तो 1 के बाद, ये तो 2 है, क्लियर। यहाँ पर देखिए कितना है, 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 3 के बाद, यहाँ 1 के बाद है, ये करेक्ट होता बिना सॉल्व किए हुए। अगला प्रश्न 168 देखते हैं। जस्ट मैंने आपको कराया था अभी, और इसको तोड़िए, 6 पंजे 30 प्लस है तो 6 आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इसको मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं मैं। 3 + √8, इसको जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे ना, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट, ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा करना पड़ेगा। नीचे बन जाएगा a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गए 1, नीचे बचा है 1, खत्म। ऊपर आएगा 3 + √8, इसको डायरेक्टली आप ऊपर लिख सकते हैं, 3 + √8 डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसकी जगह पे माइनस क्या है, 6, माइनस से चेंज हो जाएगा, -6 -4 √2। कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 3 और 3 6, और 6 से 6 कट गया, √8 √8 2 √8 -4 √2। √8 को आप ये लिख सकते हैं 2 √2, जिससे ये हो जाएगा 4 √2। 4 √2 में से 4 √2 का 0 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, कैसे करना है आपको, इसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा देखिए।
वर्गमूल कैसे निकलता है आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है। आपने मुझसे कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्लियर। क्या मैं इस चीज को इसके तरीके से तोड़ लूं? तोड़ता हूं, देखो 25 एज इट इज, यहां पर 2ab है ना, तो 2 यहां से ले लिया, 5 को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 छिंग हो जाएगा 150, और 150 को मैं ऐसे तोड़ूंगा अंदर अंडूर 15 अंडूर 10। क्यों तोड़ा आपको पता चल जाएगा। अब मैं मानता हूं इसको a और इसको मानता हूं b। क्लियर। और अगर मैंने a माना है और b माना है तो कैसे तोड़ूंगा। a यानी कि अंडूर 15 का वर्ग, b यानी कि अंडूर 10 का वर्ग प्लस 2 गुणा a क्या है अंडूर 15 और अंडूर 10। कैलकुलेशन करना कि यही बैठ रहा है, चेक करके देखिए। यहाँ 15 यहाँ 10 कट जाएगा, ये 25 प्लस 2 अंडूर 150, क्या यही था। क्लियर। इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए यहाँ पर क्या है अंडूर 15 है, बी क्या है अंडूर 10 का स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं रख सकते? आपने कहा हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो अब रख देते हैं हम लोग। अंडूर 15 प्लस अंडूर 10 का स्क्वायर, जिससे वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा, बचेगा कितना अंडूर 15 प्लस अंडूर 10। इसका मतलब ये है अगर ये प्लस वाला था तो इसका आंसर ये निकला, अगर माइनस वाला ये होता तो इसका आंसर निकलता अंडूर 15 माइनस अंडूर 10। सिर्फ यहाँ प्लस माइनस का फर्क आता, ये कट जाता, अंडूर 15 अंडूर 15 2 अंडूर 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 3 अंडूर 5 प्लस 125 को आप कैसे लिख सकते हैं। आपने कहा 25 गुणा 5 और 25 अंडूर से बाहर निकलेगा तो 5 अंडूर 5 और 3 अंडूर 5 5 अंडूर 5, इसको पढ़ सकते हैं 8 अंडूर 5, और 8 अंडूर 5 की वैल्यू किसके बराबर है 17.88 की। ओके, निकालना क्या है अंडूर 80। अंडूर 80 को कैसे पढ़ सकते हो 16 पंजे 80, 16 64 16 पंजे 80, 16 अंडूर से बाहर निकलेगा तो आपने कहा 4 अंडूर 5 6 अंडूर 5 कितना हो रहा है 10 अंडूर 5। अब मुझे एक बात बताइए, दिया क्या है पूछा क्या है, दिया क्या है पूछा क्या है, उसमें फाइनल रेशियो बना लीजिए। अंडूर 5 से अंडूर 5 कट जाएगा, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, 4 की वैल्यू ये तो 5 की वैल्यू क्या, इसको मैं रख देना 5 में, 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 4 की वैल्यू है 17.88, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, पुटिंग वैल्यू कितने बार 4 चौक 16 बचेगा 1। क्लियर, 4 चौक 16 बचेगा 2, 4 सत्ते, पॉइंट लगा दीजिए 2 के बाद, इसमें गुणा कर दीजिए। 7 पंजे 35 की 5 कैरी 3, 5 चौक 20 और 23 की 3 कैरी 2, 5 चौक 20 और 22, पॉइंट 2 के बाद 22.35, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये मैं बता चुका हूं, माइनस आता है तो 6 पंजे 30, 1 का अंतर है, छोटा वाला लेना है, यानी कि 5 आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 173, इसको करेंगे सॉल्व, और कैसे करना है करते हैं भाई, बड़ा क्वेश्चन है। वैसे मैं एक बात बता दूं, इसका मान 0 आता है, पर ऐसे थोड़ी ना, कुछ भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अंडूर 5, पहले तो मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूं, मुझे बताइए इसका कॉन्जुगेट गुणा करूंगा अंडूर 3 प्लस अंडूर 2 का ऊपर नीचे, तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, जिससे आप कह पाएंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, ऊपर आ जाएगा अंडूर 3 प्लस अंडूर 2, डायरेक्टली सॉल्यूशन। इसको मैं सॉल्व करूं तो इधर भी ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा,
और ऊपर नीचे किसका गुणा, √5 प्लस √2 का, जिससे यहाँ पर √5 का वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे तो अंतर आएगा 3, 3 से वह 3 कट जाएगा, 3 से वह 3 कट जाएगा। फाइनली ऊपर √3 में किसका गुणा होगा, √5 प्लस √2 का। ओके, ये माइनस है। मैंने कहा इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ √5 माइनस √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, परमीकरण करेंगे, जिससे बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे नीचे, नीचे बचेंगे 2। ऊपर √8 को आप पढ़ सकते हो 2√2, जिससे 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, और √2 में गुणा हो रहा होगा उसके परमीकरण का, यानी कि √5 माइनस √3 का। ओके, अब देखना एक लाइन में इनको सॉल्व करना है। गुणा कर लिए, √5 का √3 से करूंगा तो √15, √10 है ना, √15 माइनस के √6, माइनस के √10, और माइनस माइनस प्लस के √6, प्लस √10 माइनस √10, प्लस माइनस माइनस प्लस, आंसर 0। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। 225 का 1/2 होता है वर्गमूल निकालना। 225 का क्या होता है, 15, और वर्गमूल निकालेंगे, 0.2 के बाद है, 1 के बाद आ जाएगा 1.5। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए, ये आपसे कहता क्या है, बड़ा ही भद्दा क्वेश्चन है ये जिंदगी में सबसे भद्दा मजाक है। कैसे करना है, अप्रोक्स वैल्यू उठानी पड़ेगी। मैंने कहा 75.24 प्लस x मान लीजिए बराबर 871, और यहाँ पर जो वर्गमूल है इधर जाएगा तो घात बन जाएगा। या तो आप ऐसा करें कि 871 का वर्ग करें, घटाए, तब आंसर आएगा, पर 871 का वर्ग तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे करना है, ऐसे मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको 870 पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 87 का वर्ग करना आसान है। कैसे, 87 गुणा 87 में कर लीजिए, या 20 से कर लीजिए। 100 से कितना कम है, 87, 13, 13 का वर्ग 69, यानी कि 169, 169 का 69 बोर्ड पर, एक अपने दिमाग पर। अब 13 इसमें से कम कर लीजिए, कितना आएगा, आपने मुझसे कहा आ जाएगा 74, 74 है, 1 जोड़ लीजिए 75, ये आ गया वर्ग। पॉइंट कितने के बाद है, आपने कहा यहाँ पर देखिए, सिर्फ इसको 1 के बाद 2 के बाद आ जाएगा, आ गया 75.24 प्लस x। जब आप 75.69 में से घटाएंगे 75.24, आएगा कितना। आपने कहा मुझसे कि 9 में 4 गए 5, और 6 में 2 गए 4, 0.45 आएगा। पर आप में होनी चाहिए बुद्धि। बुद्धि कैसे होगी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 871 था 8.71, और जब भी उसका वर्ग करेंगे ना, जब भी उसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा 4 अंकों के बाद, क्योंकि इसका वर्ग आएगा हमारा 6 अंकों में आएगा। क्लियर, कितने अंकों में आएगा, 6 अंकों में। 6 में तो नहीं आएगा क्योंकि 317 से ऊपर, हाँ 6 अंकों में। ओके ओके, तो मैंने कहा 871 है, 6 अंकों में आएगा, और पॉइंट लगेगा 4 अंकों के बाद। तो आपको वो आंसर चूज करना है जहां आंसर 4 अंकों के बाद पॉइंट देता है। मैंने कहा आंसर तो आपका 1 से कम आ रहा है 0.45, तो 4 अंकों के बाद ये है या ये है, ये है या ये है, या तो ये तो कभी नहीं हो सकते आंसर, ये होगा या ये होगा। इनमें से 4 के बाद पॉइंट इनमें आ रहा है, और ये अराउंड 45 और ये 60, ये 0.45, ये 0.5 के आसपास है, ये 0.6 है, इसमें ही टिक कर लेंगे। मैं बताऊं कहानी क्या है, कहानी ये है, या तो आप बहुत बड़े वीर है तो आप 871 का गुणा करें, मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कमी निकालने लग जाएंगे। लो
या तो अप्रॉक्स उठाइए जैसे मैंने उठाया है कि भैया वर्ग करेंगे तो 4 के बाद पॉइंट आएगा, ये तो कट ही जाएगा, और आंसर करने के वरना वर्ग कर लीजिए, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना मैं आपको बता दूं, गुणा कर लो या वर्ग करना भी सिखा सकता हूँ, बड़ा लगेगा। 1 एकम 1, 1 का गुणा 7 से होगा, 7 का गुणा 7 से होगा, 7 7 14 की 4, कैरी कितनी 1, 1 आएगा 8 पर, 7 आएगा 7 पर, 7 7 49 और 8 आपने कहा 57, 57 और 8 आपने कहा 55, 55 वो 65, 65 और एक 66 की 6, कैरी कितनी 6, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा इस पर 7 8 56 और 6 62 और 8 7 56, 62 और 56 आप कहेंगे यहाँ आ जाएगा 118 की 8, कैरी कितनी 11, 8 8 64 और 11 आप कहेंगे 75। लो भैया पॉइंट लगाना, इसके बाद ये आ रहा है इसका गुणा, लो कर लो, ठीक है। अब घटा दो 75.1641 में से इसको और ले लो आंसर, आंसर आएगा आपका 0.6241, ये करेक्ट आंसर है। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है, अप्रोच बताऊंगा, ऑप्शन दिखाइए पहले तो। पहली बात, अंडूर से बाहर निकलेगा तभी तो बचेगा 25/12, तो जो भी आंसर होगा वह अंडूर से बाहर निकलता हो, यानी कि कोई भी आंसर होगा वह संख्या वर्ग मूल होनी चाहिए या किसी संख्या का वर्ग होनी चाहिए। 19 किसी का होता ही नहीं है वर्ग, 12 किसी का नहीं, 8 किसी का नहीं, 25 तो होता है। क्लियर, यहाँ 25 तो होता है माना। यहाँ देखिए 9/25 दोनों होते हैं, 16/25 दोनों होते हैं, इसमें रखेंगे बाहर निकल आएंगे तभी आंसर आ सकता है। इसका मतलब इससे उठा के देखना है, प्रूफ हो जाता है, आंसर यही है। चलो x का मान रखा आपने 9/25, 9/25 ओके, नीचे भी 1 - 9/25, कितना बचेगा, 25 में 9 गया, 16/25, 25 से 25 कट जाएगा, आएगा कितना 3/4, इसका मान 3/4, इसका मान 3/4, वह उसका उल्टा है 4/3, 3 तिरका 9, 4 चौक 16, 9 और 16 25/12 आ गया, देखो प्रूफ हो गया, यानी कि यही करेक्ट आंसर है। बाकी उससे भी चेक करेंगे तो भी आ जाना है। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको करते हैं। यहाँ x² का गुणा हो जाएगा, देखिए मतलब x का गुणा हो जाएगा, x² बन जाएगा। अंडूर में 162 को 81 गुणा 2 लिख सकते हैं, 128 को 64 गुणा 2 लिख सकते हैं। क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कहा 81 का वर्गमूल होता है 9, 2 2 पेयर बना के बाहर निकल जाएगा, 64 का होता है 8, ये आएगा x² का मान, स्क्वायर फिर जाएगा अंडूर बन जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 9 का 3, 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4, 3 चौक 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं अच्छे से। अंडूर 75 कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो अंडूर में 25 का गुणा जब 3 से होगा तब आता है अंडूर 75, जहां आपका 25 अंडूर से निकलकर 5 बाहर आ जाता है, तो कह सकते हैं 5 अंडूर 3 पढ़ा जा सकता है इसको। 363 कैसे पढ़ेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 363 को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो मैंने कहा ये 3 से कट रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 1, यानी कि 121 गुणा 3, जहाँ 121 का वर्गमूल होता है 11, तो बाहर निकल आएगा 11, इसको रफ कर देता हूँ तो मैं ये पढ़ सकता हूँ। क्लियर,
बराबर अंडर n के दिया गया है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 5√3 11√3 आप कहेंगे 16√3। यहाँ किसके बराबर है? अंडर n के बराबर। n का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। 16 को अंदर ले जाओगे तो 16 का वर्ग हो जाएगा 256 गुणा 3। वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, 256 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 768, जो n का मान है। क्लियर? अगला प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको? दिखाई जाए, देखिए इसको सेट किया जाए प्रॉपर तरीके से, छोटा कर दीजिए इसे। ओके, यह है क्वेश्चन 179। अब देखिए अच्छे से, 196 का वर्गमूल होता क्या है? आपने कहा 14 प्लस, वहां भी 196 है 14, वहां भी 196 है 14। अब सुनना, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 2 जीरो हैं और वर्गमूल 2 जीरो का 1 जीरो होता है। यहां पर 4 के बाद पॉइंट है, वर्गमूल 4 के बाद पॉइंट का 2 के बाद पॉइंट होता है। यहां आपका 8 के बाद पॉइंट है जो कि मुझे दिखाई देता है, तो आधा हो जाएगा, यानी कि 4 के बाद पॉइंट, यानी कि यहां। अब जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? यह 140, पॉइंट लगाओ 0 0 लिखो, पॉइंट 14, पॉइंट लगाओ 0 0 1 4, जोड़ देना है, यही आंसर होगा 4 1 4 1 140, यानी कि 140 14 14, 140 14 14, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए मैंने कहा आपसे कि 15,625 का वर्गमूल क्या होता है। आपने मुझसे कहा होता है जी 125। क्लियर? अब सुनिए, यहां पॉइंट कितने के बाद है? आपने कहा 6 के बाद है, वर्गमूल पॉइंटों को आधा कर देता है, यानी कि 3 के बाद। ओके, 256 का वर्गमूल क्या होता है? आपने कहा 16। यहां पॉइंट कितने के बाद है? आपने कहा 4 के बाद, वर्गमूल पॉइंट को आधा कर देता है, यानी कि 2 के बाद। गुणा करना है, आंसर निकालना है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, पॉइंट 125, पॉइंट 16, मैं पॉइंट 125 को ऐसे कर लूं, पॉइंट हटाकर 3 जीरो लगा दूं। आपने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 125 से 8 बार कट गया, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट बाद में लगा देंगे 2 के बाद, 8 से कट रहा है ये 2 बार, पॉइंट लगा देंगे 2 अंकों के बाद। आंसर 0.02, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 181, सेम क्वेश्चन है, आप करना। नेक्स्ट 1 सेकेंड, सेम नहीं है ये। अच्छा प्रश्न है, इसमें ये भ्रमित हो जाएंगे। 2025 वर्गमूल होता है 45 का, वर्गमूल होता 45 का नहीं, इसका वर्गमूल होता है 45, यानी कि 45 का वर्ग होता है। पॉइंट कितने के बाद है? 4 के बाद, पॉइंट 2 के बाद लग जाएंगे। चलिए कर लिया सॉल्यूशन। अब बात आती है कि यहां लिखा हुआ है 12,225, और आपको पता है कि कभी भी पॉइंट लगना चाहिए या तो 2 के बाद, या तो 4 के बाद, या तो 6 के बाद, कभी भी 5 के बाद तो नहीं लगेगा। अगर ये 5 के बाद लगा रहा है तो आप क्या करना, जितनी बुद्धि दूं उतनी लेना। मुझे एक बात बताओ, ये 12,225 है, मैं इसे ये खत्म कर दूं, मैं 1222 पढ़ लूं। 1222 तो होता नहीं, पर 1235 होता है, सॉरी 1225 होता है। किसका? 35 का वर्ग। तो 22 को मैं पढ़ सकता हूं ना 25, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अप्रॉक्स आंसर उठाना है। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ऐसा पढ़ा, क्या कर लिया था मैंने इसको 0 पढ़ लिया था, तो पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में 0 तो मान ही नहीं होता, तो इसको 1222 को मैं 1225 पढ़ सकता हूं, और 1225 वर्गमूल होता है 35 का। अगर मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया है तो पॉइंट कितने के बाद है? 4 के बाद, तो 2 के बाद लगेगा। अब जोड़ना है इसका आंसर, करेक्ट आंसर आएगा इसका 0.8।
जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है हमारी, तो कभी कभी बोलने में कुछ इधर उधर हो रहा है, तो आप समझ जाइए टाइम काफ़ी हो चुका है। बहुत सरल सवाल है, अति सरल सवाल। ए का मान इसमें रख दो, बी का मान इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। रख दो 3√7। मैंने क्या करा, ए का मान √7 है, इसमें रख दिया, और बी का रखूंगा इसमें डायरेक्टली। 3√7 प्लस 2√3 ऐसे ही उसमें रखूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करो, सब में 21 21 21 आ रहा है। 21 कैसे आएगा? 21 कैसे आएगा मुझे बताओ, मुझे बताओ 21 कैसे आएगा? 21 तभी आएगा, 21 तभी आएगा जब कुछ 21 बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा 21? या तो आप कॉन्जुगेट गुणा करेंगे, कॉन्जुगेट गुणा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शनों में आपको दिखाई नहीं देता। देखो मैंने क्या कहा, इसमें आप √7 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? √7। क्या ले लिया? √7 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरी भाषा में ये समझा सकता हूँ कि कॉमन ना लेकर √7 का गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे। होगा क्या? √7 का गुणा इसमें करेंगे, √7 √7 7, 7 × 21 प्लस √7 का गुणा √3 से होगा तो 2√21 अपॉन √7 का गुणा √7 से होगा 7 7 √7 7 7 × 21 माइनस ऐसे इधर आएगा 2√21। ऐसा कुछ आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, अब जैसे ही हमारे पास 21 प्लस 2√21 और 21 माइनस 2√21 आ गया है। अब कैसे करेंगे मैं आपको समझा दूं। अब यहाँ पर मुझे 2 प्लस में आंसर लाना है, तो 2 कैसे आएगा? और दोनों जगह 21 नहीं लाने, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको समझा दूँ। कभी भी √21 का गुणा √21 में किया जाता है तब आता है 21। तो 21 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, क्लियर? क्योंकि आधी आधी घात होती हैं और आधी आधी घात बन के एक घात बन जाती है। अब सुनना, मैंने क्या कहा आपसे, अगर मैं कहूँ 21 को मैं ये तोड़ सकता हूँ, √21 गुणा √21 बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। देखिए क्या यहाँ भी तोड़ सकता हूँ, √21 और √21 गुणा में √21 कॉमन आ जाएगा। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल आएगा। अंदर क्या बचेगा? आपने कहा √21 प्लस 2, इधर भी कॉमन आ जाएगा। हाँ जी √21 बचेगा क्या? √21 माइनस 2, इससे कट जाएगा। आंसर ये होगा √21 प्लस 2 √21 माइनस 2, √21 प्लस 2 √21 माइनस 2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 83, बहुत आसान है, ऊपर ऊपर हो जाएगा। x का मान 2 है, y का मान 3 है। x का मान x के स्थान पर रखें। यहाँ 5 दूनी 10 या 3 तिरका 9, क्लियर? 10 और 9 19 आएगा ऊपर, 19 इन दोनों में आ रहा है। यहाँ देखिए 10 और 10 में से 9 घटाएंगे अभी जो आया है तो कितना आएगा? आपने कहा 1 बचेगा, तो 19:1 आना चाहिए। ये रहा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 84, ऐसे ही क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट 85, ये क्या कह रहा है? कहता है 2 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10, 5 की पावर 10 माइनस 6 की पावर 10। मुझे एक बात बताइए, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 घात समान है, तो जो भी आंसर निकलेगा इसका मान आएगा छोटा, इसका आएगा बड़ा, तो जो भी आंसर निकलेगा वो आएगा माइनस में। क्लियर? ओके। ऐसी घात समान है तो जो भी नीचे आंसर निकलेगा इसका, ये आएगा कम क्योंकि कम संख्या है, ये आएगा ज़्यादा, तो ये भी अगर आप कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में निकलेगा, वो माइनस माइनस कट जाएगा। फाइनली संख्या आएगी p/q के फॉर्म में, जो कि एक परिमेय संख्या होती है और धनात्मक होगी। एक धनात्मक परिमेय संख्या, हाँ भाई एक धनात्मक परिमेय संख्या। अगला एक ऋणात्मक नहीं,
ना ही धनात्मक ना ही नहीं परिभाषित किया जा सकता है। आंसर होगा एक धनात्मक परिमेय संख्या। अगला प्रश्न ये कहता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 3 क्वेश्चन है इसके बैक टू बैक, कैसे करने समझ जाना एक ही प्रश्न से। ये कहता है 2.84 घंटों को, ये घंटे दिए हैं, चेंज करना है घंटों में, मिनट में, सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे? चेंज करना है घंटों में, मिनट में और सेकंड में। पूरा फोकस होना चाहिए यहां पर। मैं आपसे कहूं ये 2 घंटे, या मैं आपसे पूरा पढ़ूं, ये 2.84 घंटे हैं, 2.84 घंटे हैं। इसका मतलब 2 घंटे तो कंप्लीट है, काम खत्म घंटों का, 2 घंटे तो कंप्लीट है। अब ये 84 है ना, इसको पढ़ेंगे 0.84। 0.84 का मतलब 1 घंटे का ये 84% है, 1 घंटे का 84%। तो 1 घंटे का, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60, और 60 मिनट का ये 84% है। यानी कि जो भी आंसर आएगा वह मिनट का आएगा। कैसे करना है कैलकुलेशन आपको पता है, आप कैसे कर सकते हैं? परसेंट का 1/100 लगाएंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 6 का गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 की 4 कैरी 2, 6 अट्ठे 48 2 50, यानी कि 50.4 आएगा। 50.4 आएगा, जिसमें 50 मिनट तो पूरी है, 50 मिनट तो पूरी है, यानी कि 2 घंटे 50 मिनट तो पूरी है। बचा कितना? 0.4। 0.4। अब 0.4 आएगा वो किसका आएगा? 0.4 आएगा वो किसका पार्ट बचा होगा? मिनट का, 1 मिनट का। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60। पॉइंट से 0 काट लेंगे, आ जाएगा 24 सेकंड। आंसर 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो अगला आपको दिखाई दे रहा है, सुनना। इतना बड़ा क्वेश्चन, मैं आपसे सिर्फ एक पैटर्न की बात करूंगा, एक पैटर्न सिखा रहा हूं, सिर्फ एक पैटर्न सिखाऊंगा। इससे पहले मैं ये सिखाना चाहता हूं, मैंने कहा कि आपके पास जो पॉइंट है वह 1 अंक के बाद है, और आपको ये बनाना है 2.543। इसका मतलब ये है, पहले पॉइंट 1 अंक के बाद था, मैंने आपसे पूछा आपको पॉइंट चाहिए 3 अंक के बाद, कैसे करेंगे मैं बताता हूं। अगर आपको पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में खिसकाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 के टर्म्स में गुणा करते हैं। इसका मतलब 10, 100, 1000, मतलब 0 लगाकर करते हैं गुणा। क्लियर? आपने कितनी उछाल मारी है? आपको उछाल मारनी है 2 और 5 के बीच में। पहली उछाल से यहां जाएंगे, दूसरी उछाल से यहां जाएंगे, और 2 और 5 के बीच कितनी उछाल मारी? 2। क्लियर? अगर 2 उछाल मारी है मतलब 2 0, 3 उछाल तो 3 0। इसका मतलब ये है, अगर आप बाईं ओर उछाल मारते हैं तो उतने ही 0 का गुणा कर लेते हैं। बस ये आंसर होगा इसका, 2.543 इंटू 100। क्लियर? यानी कि अगर अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैं आपसे कहूं 4 2 6 3 8 4, इसको जहां पॉइंट लगाए यहां आपको निकालना है 0 पॉइंट, बताइए। इससे ये निकालना है आपकी उछाल लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। आपने मुझसे कहा आपकी उछाल लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पॉइंट 1 2 3 4 अंक के बाद था। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद करना है, 8 के बाद करना है। अब देखो, तो आपको करना क्या है? 8 के बाद। तो क्या करेंगे? 1 खिसकाया, 2 खिसकाए, क्लियर? 1 खिसकाया, 2 यहां खिसकाए,
3 यहाँ किसका है, 4 यहाँ किसका है। कहने का मतलब ये है कितने जीरो लग रहे हैं, आपने इतना ही लिख लिया। क्लियर, जैसी ये संख्या है ऐसी ये संख्या लिख ली। उसके बाद 1.2 और 3, क्लियर, और ये 4, और खिसकाने पर बिल्कुल एक जैसी संख्या दिखाई दे रही है। खिसकाया आपने लेफ्ट हैंड साइड में, खिसकाया बाईं ओर या दाईं ओर, आपने बाईं ओर खिसकाया। अगर बाईं ओर खिसकाया तो आप इसमें गुणा कर लेंगे कितने का, जितने उछाल मारी आपने, 4 उछाल मारी है तो 4 जीरो का। क्लियर। अब बच्चों मैं आपको एक और चीज सिखा दूं, अगर आप बाईं ओर उछाल मारते हैं तो उतने ही जीरो का गुणा करते हैं, अगर आप दाईं ओर उछाल मारते हैं तो उतने ही जीरो का भाग करते हैं, उल्टा है। अगर इधर उछाल मारते तो उतने ही जीरो का करते आप भाग, और इधर बाएं मारते हैं तो उतने ही जीरो का करते गुणा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अभी इतना बड़ा जो तूफानी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, अब एक बात बताइए, इसका आगे वाला देख लीजिए। अगर इससे ये चेंज करना है, समझना अच्छे से, क्लियर। अभी घात मत देखो, अभी सिर्फ ये देखो। इसका मतलब पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद आपको उछाल मारनी है, उछाल मारनी है, ये यहाँ पे आ जाएगा। कितनी उछाल मारी आपने, बाईं ओर 1 उछाल मारी। अगर 1 उछाल मारी है, 1 उछाल मारी है, कितनी उछाल मारी है, 1 उछाल मारी है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, किसका, 10 का। पर घात कितनी है, 2, तो 10 पे घात आ जाएगी 2, यानी कि 100 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पर 100 का गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है तो बताइए, क्लियर होना चाहिए। क्यों 100 का करना पड़ेगा, घात 2 है इसलिए। और ऐसा करने पर ऊपर नीचे एक समान हो गया, क्लियर। ऐसे ही यहाँ करेंगे, इधर एक खिसकाएंगे, समान हो जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे, खिसकाएंगे, समान हो जाएगा। ऐसे यहाँ समान हो जाएगा, और सब में से 100 निकलेगा कॉमन। जब 100 निकला, ये एक जैसा हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, 100। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न, ये था आपका 187। अगला प्रश्न आ रहा है आपका स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए स्क्रीन पर। यह कहता है 8.17 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में चेंज कीजिए। अभी जस्ट बताया था। नेक्स्ट, ये क्या कहता है, 1 पे घात 3, 2 पे घात 3, ये 8 पे घात 3 तक का योगफल है। आपको पता है घनों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, और इस पे घात होती है 2। जहां n कितना है, आपने कहा n है आपका 8 संख्याओं तक। तो 8 में 1 जोड़ो, हो जाएगा 9 बट्टे में 2, और इस पे घात है 2, और इसकी भी घात कितनी है, -5/2। 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली 2 से कटेगा ये 4 बार, और 4 9 36 को 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ऊपर है -5, यानी कि घात का गुणा घात से हो जाएगा, 6 की पावर आ जाएगी -10, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, कुछ भी नहीं करना, गुणा ही करना है इसमें। तो x/5 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा। तो आपने कहा 5x²/5। मैं गुणा कर रहा हूं, पहली टर्म्स का इन दोनों में, फिर पहले इसका, दूसरे टर्म्स का इन दोनों में। इसका गुणा इसमें कर दिया, फिर इसका गुणा इसमें करूंगा, x/5 का इसमें करूंगा, तो कितना आएगा, प्लस का 6xy/5। अब इसका करूंगा y/6 का, माइनस का, तो माइनस का आएगा 5xy/6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका करूंगा इसमें, तो क्या आएगा, आप मुझसे कहेंगे माइनस देखो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और y का गुणा होगा तो आएगा 6y²/6। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, x², क्लियर। ये आएगा 6xy
अपॉन 5। कहने का मतलब इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं 30। 6 का गुणा इसमें हो जाएगा 36x/, ये हो जाएगा 25x/। 36 में से 25 गया, आपने कहा 11x/। और यहाँ आ जाएगा 6 से 6 कट जाएगा 22 के। देख लीजिए ऑप्शन में ऐसा कुछ, ये रहा ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, इससे कठिन सवाल देखा नहीं मैंने। अरे बहुत कठिन है। पहले तो एक इन दोनों को एक अंडू में बैठा दो, ठीक है, दूर दूर अच्छे नहीं लगते ये। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, मैं क्या करूं? 27 को ऐसे तोड़ लूं, 3 गुणा 9, 3 का गुणा 12 में कर लूँ 36। अंडर में 36 क्या होता है? आपने कहा 6। अंडर में 9 क्या होता है? 3। और 6 3 होता है 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 192, कैलकुलेशन उड़ाते हैं। देखो पॉइंट, देखो गुणा में पॉइंट जुड़ जाएंगे एक और एक, 2 के बाद, यहाँ भी 2 के बाद, यहाँ भी 2 के बाद, यहाँ भी 2 के बाद, पॉइंट कट गए। अब ये 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 3 तिरका 9, 6 चिंग 36, 36 और 9। आपने मुझसे कहा 45। ऊपर कितना आ रहा था? आपने मुझसे कहा था 5, और नीचे कितना आ रहा है? 45। तो 5 से 45 1/9। ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला और लास्ट प्रश्न आज का, ऐसा लग रहा है मुझे कि लास्ट का होगा, पर देख लेते हैं, अभी और भी हो सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे एक बात बताइए, आपको दिखता क्या है? आपको ये दिखता है सबसे पहले 0.2 गुणा 0.06 इस टाइप से होता है। ये कितने बार आ रहा है? तो आपने कहा मैं आपको लिख के बता दूं, ये गुणा हो रहा है फिर भाग हो रहा है, तो सबको गुणा में चेंज करेंगे। अगर मैं इसको गुणा में चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा नीचे, और अगर नीचे आ जाएगा, इसकी मैं कैलकुलेशन बताऊं। कैलकुलेशन जब मैं बताऊंगा तो आप मुझसे कहेंगे कि यहाँ पर आएगा, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हर कंडीशन में 12 12 पहुँचने वाला है, 12 12 पहुँचने वाला है। और यहाँ पर पॉइंट कितने हैं? 3 के बाद, और यहाँ पर 6 के बाद, 9 के बाद ऊपर पॉइंट होंगे, और यहाँ पर कितने होंगे? 6 के बाद होंगे। तो 9 से 6 कट जाएंगे, ऊपर आंसर आएगा 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद हर एक में आ रहा है। पर आपको ये पता है ना 12 12 12 पूरा कट जाएंगे, तो आंसर ये आएगा। अच्छे से करके दिखाता हूँ, गुस्सा करेंगे लास्ट के क्वेश्चन में। ये तो है बट्टे में भाग लग रहा है ना, तो उसका भाग लगा दीजिए और बताना कितना कठिन है, कितना सरल है। लो, पॉइंट के बाद 2 अंक के, खा गए खा गए खा गए खा गए खा गए, 2 2, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक के, तो आपने काट दिया ऊपर नीचे। अब मुझे बताओ, अच्छे से सुनो, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कितने पॉइंट बचे? 1 2 3, तो इनको हटा दो, बाद में लगा देंगे। अब देखो 2 छिंग 12 ये कट गया, 2 छिंग 12 ये कट गया, 2 छिंग 12 ये कट गया, ऊपर बचेगा 1। पॉइंट बचे हैं 3 के बाद। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए 194। क्या कहता है? 194 बहुत सरल है। √3 का गुणा √3 से होगा 3, 3 में से 1 गया 2, 2/√3, और 2/√3 का वर्ग करेंगे तो 2 का होगा 4, √3 का होगा 3, 4/3, 4/3। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 195 कहता क्या है? कहता तो बहुत कुछ है। अरे कुछ नहीं, फॉर्मूला बनना है, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कहने का मतलब फॉर्मूला बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है? 467, b क्या है? 166 का होल स्क्वायर। चलो घटा लो 7 में 6 गया 1, 6 में 6 गया 0, 4 में 1 गया 3, और 301 का वर्ग करना है। कैसे करेंगे मैं सिखाता हूँ। 300 से कितना ज़्यादा? आपने कहा 1,
तो 1 का वर्ग 0 1। अब एक ही इसमें जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 302। बेस कितना है आपका, बेस है 300 यानी कि 3 गुना, 3 गुना कर दीजिए तो आएगा इसका 3 गुना। आप कहेंगे कितना, 302 का 3 गुना कितना होता है 906। आंसर ये आएगा 90601, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए अंडूर में गुणा में है दोनों, एक में जोड़ रहे हैं एक में घट रहे हैं। ये बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और लगाई क्यों रहे हैं, कितने बेवकूफ़ है हम लोग। हम तो नहीं है, इस टाइम तो मैं ही कर रहा हूँ, शायद मैं ही हूँ। एक बार जोड़ लो कितना आएगा 0.27 गुणा एक बार घटा लो कितना आएगा 0.03। दोनों को एक अंडों में बैठा लो। पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद में फाइनली 2 के बाद लगा देंगे। 27 दिया 81, अंडोड़ में 81 होता है 9, 2 के बाद लगा देंगे 0.09, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है, आइए मेरे साथ। यहां पे बताइए, अच्छे से सुनिएगा, इसको मैं लिख लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर a माइनस बी है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कॉमन नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। 3.6 माइनस 6.4 ये कॉमन आ जाएगा। इसमें से क्या बचेगा 3.6 प्लस 6.4, इसमें से क्या बचेगा माइनस से। आपको पता है एक अंदर माइनस वाला बचेगा, उससे क्या होगा माइनस से, ये तो माइनस का हो जाएगा, वो माइनस वाला बचेगा वो प्लस का हो जाएगा। होगा क्या, देखो इससे कट गया। फाइनली 64 में से 36 घटाएंगे, 14 में 6 गया, आपने मुझसे कहा 8, 5 में 3 गया 2, 2.8 बचेगा माइनस का। और यहाँ पर कितना बचा है 64 128.1 के बाद लगाना पड़ेगा, गुणा करना है, आंसर आना है, और क्या करना है। मुझे एक बात बताइए, पॉइंट कितने के बाद है, 1 और 1 2 के बाद, 2 के बाद आएगा। या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये इकाई के अंक से कर ले, या माइनस का है, आपको पता है माइनस तो एक ही में आ रहा है, वही आंसर होगा। वैसे भी चेक कर लेते हैं। अट्टू 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 64, 64 में 4 आता है, पीछे इकाई का अंक 4 है और साथ में माइनस भी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा विदाउट कैलकुलेशन। तो आज हमने इस चैप्टर को फिनिश किया। ये क्लास भी काफ़ी लंबी थी और आपको मोटिवेशन मुझे देना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को फैला देना है। बाकी मैं धूम तो मचाने वाला हूँ, आगे रीजनिंग भी कंप्लीट कराने वाला हूँ, सब कुछ कंप्लीट कराने वाला हूँ, तैयारी पक्की। थैंक यू।